हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वीडियो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग द बायट-सावर्त लॉ एंड द एम्पीयर सर्कुलर लॉ। फिर हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट वीडियो में कि भाई फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड देन फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्या है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सो व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, देन व्हाई एंड हाउ दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। So we will discuss about this. First of all, this experiment is done by the amperes. According to ampere, अब एम्पेयर ने क्या करा भाई, एक टब ले लो आप, मरकरी टब ले लिया ये आपका, और इस टब के अंदर है मरकरी, ये मरकरी हो गई। और इस टब के अंदर आपने यहाँ पर दो कंडक्टर्स ले लिए, टू कंडक्टर, और इन कंडक्टर्स में यहाँ पर क्या है कि भाई बैटरी के दोनों कंडक्टर को सेम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को मरकरी टब के साथ। ये क्या है, मरकरी। और जब इसमें कंडक्टर में करंट पास हुई इन सेम डायरेक्शन, देन एम्पियर ऑब्जर्व दैट दीज टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसी डायरेक्शन, अगर मान लो ये करंट जो है हमने अपोजिट डायरेक्शन में हो, मरकरी टब, कंडक्टर, अब एक यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया हमने एक वायर के साथ और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया दूसरे वायर के साथ। और जब आपकी करंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से फ्लो होगी करंट इस टाइप से डाउनवर्ड, फिर ये करंट इधर मरकरी से होते हुए कहाँ जाएगी, इस टाइप से करंट पास हुई। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और जैसी करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वायर क्या होते हैं, दैट विल रिपेल ईच अदर। ये क्या है, रिपेल ईच अदर। तो इस केस में ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस केस में ये वायर क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो वाई दीज टू वायर रिपेल ईच अदर, वाई दीज टू वायर अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स, नाउ वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। और आपने सबने देखा होगा कि जो वायर होते हैं आपके, जो करंट कैरिंग वायर, पोल पर जो खंभों पर वायर लगे होते हैं, तो आपने देखा भाई जो वायर हैं उन वायर को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या होता है, एक वुडन स्ट्रिप लगी होती है। यहाँ पर क्या होता है, वुडन स्ट्रिप लगी है हर वायर के बीच में। जो लाइनें होती हैं, देखा होगा भाई घरों में जो बिजली आ रही है जिसमें, तो ये पोल होते हैं, यहाँ पर पोल है, ये पोल है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वायर है और इस वायर के बीच में आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा सभी ने, ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, पोल, और इन पोल्स के बीच में ये वायर है, ये वायर, और इन वायर को सेपरेट करने के लिए वुडन और प्लास्टिक की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। स्ट्रिप क्यों लगी होती है, क्योंकि अब अगर करंट सेम डायरेक्शन में पास होगी तो ये वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने की वजह से इन दोनों के टच होने के चांस बढ़ जाएंगे। और टच, अगर वायर टच होंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा और ट्रांसफार्मर फूक जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आपकी रुक जाएगी। तो उसकी सेफ्टी के लिए कि भाई हवा चलती है, उसकी वजह से वायर आपस में एक दूसरे की तरफ कांटेक्ट में आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें क्या होता है कि देयर हैव ए चांस टू बर्न हियर। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ वी फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, जिस भी वायर में करंट पास करते हैं तो उस वायर के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मान लीजिए वायर है और इस वायर में हमने करंट पास की और ये X1 Y1 वायर हो गया, तो इस वायर के सराउंड में क्या होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल।
थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे। अभी जो पाम है मेरा इधर इनवर्ड है, तो इधर क्या होगा, आउटवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्रॉस बना दो आप, या इनवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। ये डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब दूसरा वायर आप इस फील्ड के अंदर लेकर के आए। अब सेकंड पैरेलल वायर है और इस फील्ड के अंदर जब हम लेकर के आएंगे तो क्या होता है भाई, करंट कैरिंग वायर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। भाई जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करोगे तो उस वायर पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इस वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अब आप क्या करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करें। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट अपवर्ड, तो थंब किधर हुआ, टूवर्ड्स x1 y1। थंब विल मूव टूवर्ड्स x1 y1। कौन सा रूल अप्लाई कर लिया आपने यहाँ पर, अप्लाई करा कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा हमने कहा था राइट हैंड रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें किसकी डायरेक्शन में रखनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसको हमें किसके, करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट आपका अपवर्ड है, तो ये जो पाम है मेरा किसकी तरफ है, टूवर्ड्स x1 y1। तो इस वायर पर फोर्स क्या होगा, इस साइड में एक्ट हो गया। ये 2 वायर है, ये 1 है। अब इसी टाइप से अगर मान लो हम दूसरे वायर में करंट है तो भाई दूसरे वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इस वायर में भी तो करंट पास हो रही है, x2 y2 में करंट है, x1 y1 में करंट है, x1 y1 के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी टाइप से इस वायर के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, प्रोड्यूस हुआ। और ये जो वायर x1 y1 है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में, x2 y2 के मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब ये करंट कैरिंग वायर इज इन द फील्ड ऑफ वायर x2 y2। अब इस पर भी फोर्स एक्ट होगा। अब डायरेक्शन, पहले हम किसकी डायरेक्शन फाइंड करें, वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, ये करंट का है, अप है, और ठीक है, तो हमने रूल ऐसे अप्लाई कर लिया। तो ये क्या है आपका करंट, तो ये पाम मेरा किधर है, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक रूल। दूसरा रूल कौन सा आप यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल। तो अब थंब रूल के अकॉर्डिंगली करंट अप है और अगर फिंगर मेरी इधर इनवर्ड है तो इधर फिंगर क्या होंगी, आउटवर्ड। इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड, राइट। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड। अब इस वायर पर क्या है, भाई वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फोर्स एक्ट होगा। फोर्स की डायरेक्शन के लिए या तो आप राइट हैंड पाम रूल ही अप्लाई करोगे या आप लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अप, और थंब किधर जा रहा है, x2 y2 की तरफ। किसकी तरफ, x2 y2 की तरफ। तो अब इस पर जो फोर्स हुआ वो किसके, F12, F किसकी तरफ हो गया बच्चों, x2 y2। अगर हम राइट हैंड थंब रूल, ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, करंट किधर है, अप, और ये जो पाम है किधर है, इस पर डायरेक्शन फोर्स की इस साइड में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अप, और ये पाम क्या है, दिस साइड, और इस साइड में कौन सा वायर है, x2 y2। तो ये फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। तो ये तो होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप क्या है, विद राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पाम रूल से आप निकालोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पाम रूल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में और ये पाम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसी से आपको फोर्स की डायरेक्शन चेक करनी है तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये पाम जो होगा जिस डायरेक्शन में पाम है उस डायरेक्शन में फोर्स विल एक्ट हियर। अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो बहुत इजी है, जो पीछे हम कर चुके हैं वही सब कुछ है।
पहले वायर X1 Y1 में करंट पास करोगे आप, I1 करंट है और इसमें करंट I2, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू X1 Y1 कहाँ पर निकालने हैं? ऑन X2 Y2 और सेपरेशन क्या है? R। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों क्या था? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन क्या आई थी? अभी हमने डिस्कस की थी, इनवर्ड। अब जब ये करंट कैरिंग वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा। अब हम निकालें फोर्स ऑन X2 Y2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ X1 Y1। तो भैया फोर्स का जो फॉर्मूला होगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू करंट इन दिस वायर L, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस B1। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेंथ ये है, तो लेंथ को हम किसकी डायरेक्शन में लेते हैं? लेंथ वेक्टर करंट की डायरेक्शन में। तो अब कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो अब आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया? एल बी साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 और B1 की वैल्यू यहाँ से लिख पुट करोगे आप। तो B1 की वैल्यू पुट की म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इंटू 1। तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया F21। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इसकी टुवर्ड्स X1 Y1 बाई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों इसमें क्या है? देखो फोर्स ऑन ए वायर। अब इस वायर की जो लेंथ है वो मे बी डिफरेंट। दोनों वायर की कंपलसरी नहीं कि दोनों वायर पैरेलल तो हैं पर उनकी लेंथ सेम हो। एक वायर छोटा बड़ा भी हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। कोई भी एक वायर की लेंथ बड़ी है, दूसरे वायर की लेंथ छोटी हो सकती है। तो इसलिए हम इसमें क्या फाइंड करते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इस लेंथ को आप फोर्स के नीचे ले गए तो ये फॉर्मूला आपका म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10 पावर -7 होती है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लिया म्यू नॉट अपॉन 4π और 2 I1 I2 अपॉन R, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस वायर पर आई? X2 Y2 पर आई। किसकी वजह से आई? मैग्नेटिक फील्ड किसका? X1 Y1 का। करंट कौन से वायर की? X2 Y2 की। डायरेक्शन किससे निकाली? लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करा। डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, पाम रूल अप्लाई करो या आप इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके हम फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन X2 Y2। अब हमारे पास डिस्कस करना है फोर्स ऑन X1 Y1 क्या होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे? X2 Y2 का। फोर्स किस पर निकालेंगे? X1 Y1 पर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही अप्लाई करना है और फोर्स की वैल्यू भाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू X2 Y2 किस पर? ऑन X1 Y1। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। डायरेक्शन इस साइड में इनवर्ड आई थी, इस साइड में आउटवर्ड। तो यहाँ डायरेक्शन जरूर आप लिखोगे। डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। मतलब आउटवर्ड मीन्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब ये V2 आ गया। अब ये V2, अब ये करंट कैरिंग वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर फोर्स एक्ट होगा। तो भाई फोर्स ऑन X1 Y1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ X2 Y2। तो जो फोर्स का फॉर्मूला F12 करंट
x1 y1 की लेंथ, x1 y1 वायर की मैग्नेटिक फील्ड x2 y2 वायर का। और लेंथ की डायरेक्शन में, लेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है बट यहाँ पर हम लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। और लेंथ की क्या बताई थी, डिस्कस की थी हमने डायरेक्शन, कि लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों क्या बन गया फॉर्मूला, I1 L B2 sin 90। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो B2 की, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। डायरेक्शन हो गई फोर्स की टूवर्ड्स x2 y2। कौन सा रूल बताया था मैंने अभी आपको, पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर दोबारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर है, फोर्स इस साइड में हो गया। ये तो है राइट हैंड पाम रूल। इसके अकॉर्डिंगली अगर लेफ्ट हैंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट अप है, थंब हो गया x2 y2 की तरफ, तो फोर्स किसी तरफ आ गया टूवर्ड्स x2 y2। अब हमें फोर्स फाइंड करना है पर यूनिट लेंथ, तो F12 अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। फॉर्मूला सेम हो गया, वही फॉर्मूला आपका दोनों का सेम है। जो इस वायर पर फोर्स था वही इस वायर पर फोर्स है पर यूनिट लेंथ। तो अब इसको आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। दोनों फॉर्मूला सेम ही हैं, बस इसकी वैल्यू के हिसाब से, भाई ये वैल्यू 10 पावर माइनस 4 आ जाती है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये बच्चों हुआ फोर्स किसके बीच में, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और अगर वायर में, हाँ बच्चों देखो अब हम डिस्कस करेंगे, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है देन वाई 2 पैरेलल वायर रिपेल ईच अदर। तो मैंने ये वायर बना दी x1 y1 x2 y2, करंट एक में अप है, इसमें करंट डाउन है। अब जब इस वायर की वजह से क्या होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल अप्लाई करोगे। करंट अप है, पाम थंब रूल अप्लाई करा तो करंट थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करोगे, और ये फिंगर इधर इनवर्ड और इधर फिंगर क्या होंगे आउटवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, क्योंकि x2 y2 वायर इस साइड में रखा है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब फाइंड करें हम फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन के लिए अप्लाई करोगे या तो राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड रूल। पाम रूल के अकॉर्डिंगली अगर मान लो मैं पाम रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, और पाम क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और करंट इसमें क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसको आप ऐसे घुमा लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे। अब ये पाम किधर हो गया, इस साइड में आ गया, तो जो फोर्स है वो किधर एक्ट हुआ, इस डायरेक्शन में एक्ट हो गया। दूसरा लेफ्ट हैंड रूल के, अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल बेटर है तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। ये फिंगर क्या है, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर। तो थंब किधर है, अबे हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गई, अबे हो गई। तो अब इस पर फोर्स क्या है, अवे फ्रॉम x1 y1। अब x2 y2 विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब उसकी डायरेक्शन के लिए फिर आप वही पाम रूल अप्लाई करोगे। इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या, अब देखो इसमें करंट डाउनवर्ड है, तो ये पाम मेरा क्या है यहाँ पर जब डाउनवर्ड हो गए तो इधर मेरी फिंगर क्या है, इनवर्ड, और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या, आउटवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। या आप फिंगर को ऐसे घुमाओगे तो इधर से इनवर्ड जाएंगे, इधर आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड आ गई। फोर्स के लिए फिर वही लेफ्ट हैंड रूल या पाम रूल। फील्ड किधर है, आउट इनवर्ड है, करंट किधर है, अपवर्ड है। तो जो थंब है वो किधर हो गया, दिस साइड, अवे फ्रॉम x2 y2। फिर पाम रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड।
पाम थंब किधर है, करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड, तो ये पाम किधर हो गया मेरा, इस साइड में, तो फोर्स की क्या डायरेक्शन आ गई, ये आ गई। तो क्या शो करता है कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है देन दीज टू वायर रिपेल ईच अदर। आप इसको लिखने के लिए यही लिखोगे कि पहले आप डायरेक्शन बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की, फिर आप डायरेक्शन बताओगे फोर्स की, फिर यहाँ डायरेक्शन बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की, एंड देन यू विल टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स डेफिनेशन। एम्पियर डेफिनेशन कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अगर आप दो पैरेलल वायर हैं, करंट उनमें सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 1 मीटर डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, भाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन में 2 पाई 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो ये 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो पैरेलल वायर हैं, यूनिट डिस्टेंस पर हैं, यूनिट एम्पियर करंट फ्लो हो रही है बिटवीन देम इन देम आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, या तो एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ वो कितना आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। दैट इज द एम्पियर्स डेफिनेशन। तो एम्पियर डेफिनेशन क्या हुई, इफ टू पैरेलल वायर कैरिंग यूनिट current separated by a distance of unit meter या यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मीटर और यूनिट डिस्टेंस लिख दिया करते हैं, देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम will be 2 into 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। इंटरेक्शन का मतलब होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव और करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो दैट इज द एम्पियर्स डेफिनेशन और ऐसा यूनिट ऑफ करंट, राइट। तो बच्चों ये है हमारे पास फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला और एम्पियर्स डेफिनेशन। अब इसी पर आप एक क्वेश्चन जो है मेरे को बताओगे यहाँ पर कि अगर दो पैरेलल प्रोटॉन की बीम है, क्या है, टू बीम है और प्रोटॉन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एक प्रोटॉन ये है, हमने ले लिया यहाँ पर बीम है और ये प्रोटॉन है, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, भाई सेम चार्ज है और सेम चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इसी टाइप से अगर मान लो एक प्रोटॉन की बीम है और एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक बार हम मान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, प्रोटॉन पर सेम चार्ज है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट चार्ज है और दोनों पैरेलल बीम है और ये मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। भाई अब सेम चार्ज की वजह से फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। बट दीज प्रोटॉन बीम कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो इनके बीच में फोर्स बच्चों कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अब इसी टाइप से आप ये बताओगे अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बीम है और अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो अब इनके बीच में फोर्स कैसा होना चाहिए, अपोजिट है इसमें,
इसमें भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जो करंट होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करती है और नेगेटिव के अपोजिट होती है। इसका मतलब इसमें करंट क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसमें क्या है, फोर्स कैसा होगा बच्चों, अट्रैक्टिव होगा। और अगर मान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की डायरेक्शन, करंट जो है प्रोटॉन की डायरेक्शन में है पर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, तो इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। और जब करंट अपोजिट होती है तो वो क्या करते हैं, इनमें भी फोर्स रिपल्सिव होता है, रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव होगी। तो इस टाइप से हम इस 4 लॉज को अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, और फिर क्वेश्चन हम इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, देखो अच्छी लगती वीडियो लगी है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन मेंशन योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। ओके बच्चों।